यूजीसी कानून को लेकर जिस तरह पूरे देश में हंगामा बरपा और स्वर्ण जाति की जुआ सड़क से लेकर गांव देहात तक मुखर नजर आए। सोशल मीडिया स्वर्ण जातियों की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं से भर गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मार्च महीने तक स्थगित कर दिया। उसके बाद अब पिछड़ी जातियों की ओर से गुलबंदी तेज होती नजर आ रही है। लेकिन जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दलित पिछड़ों के साथ इस वक्त खड़ी नजर नहीं आ रही। यहां तक कि वह कांग्रेस जो कास्ट सेंसस की बात करती थी, पिछड़ों को अपना हमसफर मानती थी, पिछड़ों के लिए दावा करती थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस वाली कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बचती नजर आ रही है। और दिग्विजय सिंह जो लगातार पिछड़ों के हित में बात करते रहे थे, इस बार वे कहीं न कहीं बचाव की मुद्रा में। वे कह रहे हैं कि जो यूजीसी का ड्राफ्ट आया है, यह इसकी अनुशंसा संसदीय समिति की ओर से नहीं की गई। यदि बात करें सपा की, बसपा की, झामुमो की और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों की, तो इन पार्टियों का रवैया भी कहीं न कहीं इस मुद्दे पर बचने की है। वे खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ए टू जेड की पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे से कन्नी काट चुके हैं। यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में युवाओं का सबसे बड़ा चेहरा, पिछड़ा पॉलिटिक्स की दावा करने वाले, कुर्मी समुदाय का दावा करने जयराम महतो, उनकी पार्टी भी इस मुद्दे पर पिछड़ों के साथ नजर नहीं आ रही। इस हालत में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यह दलित पिछड़ों की लड़ाई अपना दम तोड़ देगी? क्या पिछड़ा पॉलिटिक्स के जो सितारे हैं, जो नेता हैं, जो पिछड़ी पॉलिटिक्स करने का दावा करते हैं, उनके अंदर भी या उनकी चाहत भी सिर्फ पिछड़ों का वोट लेने की? इन तमाम परिस्थितियों के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं देव कुमार धान जी आदिवासी मुद्दे पर प्रखरता से अपनी बात रखते रहे हैं और इन दिनों सरना धर्म कोड से लेकर पेशा में जो विसंगतियां पाई जा रही है, उसको लेकर हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन देव कुमार धान भी इस सवाल पर बहुत ज्यादा मुखर नहीं नजर आ रहे हैं। देव जी, क्या मैं सही कह रहा हूं कि जितना जोर आपका सरना धर्म कोड पर है, पेशा नियमावली को लेकर जितने मुखर है, ये जो यूजीसी कानून है और जिस तरह स्वर्ण जातियों की ओर से इसका विरोध हुआ, आपको क्या लगता है कि स्वर्ण जातियों का विरोध जायज था और ये पिछड़े और दलित समुदाय से आने वाले युवा बेवजह हंगामा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो हम पर जो आरोप लगाए कि भाई आदिवासी मुद्दे पर आप मुखर रहते हैं, तो निश्चित है कि भाई जब किसी का कोई आवाज नहीं होता है तो उसका आवाज बनना पड़ता है। जहां तक ओबीसी में तो बहुत सारे नेता हैं। एक मिनट में थोड़ा सा चाहूंगा, ओबीसी में बहुत सारे नेता हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन का सवाल था, तो क्या ओबीसी के नेताओं ने लड़ाई लड़ी? ओबीसी के रिजर्वेशन की लड़ाई दलितों ने लड़ी। ओबीसी अपने अधिकार के प्रति कभी भी मुखर नहीं रहा। अदा कदा उसके नेता हुए, बड़े चेहरे भी हुए, पर जिस मुखरता से दलित समुदाय ने एसटी समुदाय की ओबीसी की लड़ाई लड़ी है, वह तो अपने आप में एक मिसाल है। मैं इसलिए कह रहा था कि दलित सबकी लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो यूजीसी वाला जो मामला है, यह है बहुत गंभीर मामला। चूंकि देखिए, इस देश में सदियों से ब्राह्मणवाद जो है हावी है। मन शोषक वर्ग,
जो एसटी एससी ओबीसी का शोषण करते हैं, आज निश्चित रूप से आज हर जगह जो है भेदभाव होता है। तो यूजीसी का जो कानून जो इन्होंने प्रयास किया वो एकदम समतामूलक था। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश तो था ही, लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी उसका जो है समीक्षा करेंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम सवाल है मेरा कि 13 महीना तक जब किसान बैठे हुए थे, तब इस देश के 60% किसान हैं, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट चुप था। आदिवासी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं जल जंगल जमीन के लिए, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। मनरेगा का मजदूर अभी 1 साल से बैठे हुए हैं, उस पर कोई ये नहीं ले रहा है। तो यहाँ भी जो है माननीय न्यायालय भी जो भेदभाव दिख रहा है हमको, तो क्योंकि वहां जो है आज अगर आप देखिएगा तो एक जमाने में जो है एकलव्य का अंगूठा काटा गया, आज जो है सीट घटाया जा रहा है, नंबर घटाया जा रहा है, नंबर काटा जा रहा है, नंबर काटा जा रहा है और सीट भी घटाया जा रहा है। आज उसका रूप जो है बदल गया, तो इससे इनकार नहीं किया जाता। नौकरियों में नोट फिट फॉर जॉब, निश्चित रूप से। तो इसलिए आज भी भेदभाव है, आज से हजारों साल पहले भी भेदभाव था। यहाँ तो अब मान लीजिए, देखिए एकलव्य को आप पढ़ाई भी नहीं किया 2004, तो उससे जो है गुरु दक्षिणा अंगूठा लेने का क्या जरूरत है? जब हम किसी के काम में नहीं किए तो मजदूरी कैसे मिलेगा बताइए? तो ये धोखा तो हमेशा शुरू से होते आया। लेकिन हमारे जो ओबीसी वर्ग जो है, ये पूजा पाठ मंदिरे में ये लोग खोसने लगता है, इस पर बहुत ज्यादा। ओबीसी नेताओं का भी वही हाल है, वो भी पूजा पाठ में मशगूल है। हमको तो यही लगता है, अरे भाई इतना आपकी संख्या है, राहुल गांधी क्या बुरा बोले? जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसका उतने हिस्सेदारी। इस सवाल पर राहुल गांधी कहाँ बोल रहे हैं? कांग्रेस अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो, बसपा के हो, भाजपा के हो, इस मुद्दे पर सब एक है। तो देखिए, नेता जहां जो करना है करे, लेकिन समाज को तो खड़ा होना चाहिए ना, समाज को खड़ा होना चाहिए ना। वो भी पढ़े लिखे समाज है, ओबीसी ऐसा तो नहीं थेमा पास है, सक्षम भी है, तो क्यों नहीं? पता नहीं कौन सा ऐसा उनको घोटी पिला दिया गया है कि वो लोग जो है चाहे कुछ भी हो, वो लोग जो है अपना शोषण जो है बर्दाश्त